तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो कैसे करेंगे। ठीक, यूपी पहले आपको लिखना रहेगा, फिर फार्मेसी काउंसिल डाल के सर्च कर लेना रहेगा क्रोम पे। ठीक है, जब आप क्रोम पे ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा एक लॉगिन करने के लिए आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें न्यू हैं तो यहाँ पे न्यू पोर्टल, ठीक है, रजिस्टर ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या आपको डालना रहेगा, सबसे पहले ध्यान से डालना रहेगा आपको। यहाँ पे जैसे मिस्टर सेलेक्ट कर लेना, अपने नाम के आगे जो भी लगाना है। ठीक है, मिडिल नेम यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे कई लोग कुमार वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो लिखना रहेगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल देना रहेगा। ठीक, उसके बाद ऐसे ऐसे ही सारी डिटेल आपको डालनी रहेगी। ठीक है, बाकी लास्ट नेम डाल लेना है, फिर ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल के, और पासवर्ड एक बना लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा। ठीक है, पासवर्ड कुछ ऐसा रखना है कि एक कैपिटल लेटर लेना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल लेटर ले लेना, उसके बाद नंबर वगैरह डाल लेना है इसमें। और ठीक है, उसके बाद तुमको एक ये जो @ होता है, ऐसा कुछ सिंबल वगैरह ले लेना। ठीक है, तब आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। और ये पासवर्ड हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से आपकी फार्मेसी काउंसिल का लॉगिन बार बार होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिया रहेगा, इसमें से जैसे 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप एक बार रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद एक मान के चलिए कैसा इंटरफेस खुलेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। फिर से इसी पेज पे आप आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद करना क्या है, फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद और ये कैप्चा इंटर करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना रहेगा। ठीक, जब कैप्चा वगैरह आप डाल लेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा तो सबसे पहला जो ये है, अगर आप नए हैं तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पहले ही आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की, डिप्लोमा की डिग्री या बी फार्मा की डिग्री जो भी हो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा की। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल की जो ट्रेनिंग होती है 500 घंटे की, वो आपकी चाहे डिप्लोमा की हो या बी फार्मा है ना, मतलब डिप्लोमा में ज़्यादातर मांगा जाता है। और आपका 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट जो भी हो, अगर आप कहीं बाहर के लिए हो, ठीक है, यूपी से बाहर करना चाह रहे हो तो। और 6 कलर फोटोग्राफ लगेंगे। ठीक है, आपकी इसमें मांगा गया है 6 कलर फोटोग्राफ, लेकिन ये जब आप वहाँ से जाके करवाएंगे, कहाँ से, लेखराज मार्केट, 2nd फ्लोर, इंदिरा नगर, लखनऊ। लैंडमार्क दिखाया गया है इन फ्रंट ऑफ लेखराज मेट्रो स्टेशन। पिन कोड दिया गया है 226016। ये अगर आप लखनऊ में जाके करवाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे कैरी करना रहेगा। लेकिन अगर आप बिना वहाँ जाए यहीं से ये सारे काम करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रहेगा अगर आपका तो ठीक है, मार्कशीट वगैरह मैंने बता ही दिया। ठीक, और जैसे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, उसमें होगी मार्कशीट इंटरमीडिएट, डिप्लोमा की डिग्री, सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट। ठीक है, ये सारी सेम रहेंगी। ठीक, उसके बाद यूपी स्टेट डोमेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह मैंने बता ही दिया, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रिन्यूअल सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, इशूड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल वेयर फार्मासिस्ट इज करंटली रजिस्टर। ठीक है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेखराज मार्केट ले जानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से आपको इतना कुछ नहीं देखना है। आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो जाके आप मेरे चैनल पर देख लेना,
उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो मैंने बता दिया, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आगे की डिटेल बता देता हूँ इससे बैक आके, ठीक है। तो इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं अप्लाई फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको फिर क्लिक करना रहेगा आगे के प्रोसेस के लिए। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र लिखा रहेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरा सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि अप्लाई करना कैसे, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, वो चीज़ दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से नया पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ओपन करके एक नई आईडी बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस था उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, वो फिल करके, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट कुछ डाटा है ना, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मैं उसके थ्रू आपको बता देता हूँ। तो जब आप वो ओपन कर लेंगे, ठीक है, कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें क्या करना रहेगा, जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड से 10 से पढ़ा हुआ था, मेरा 68% था 10th में और 63% था मतलब इंटरमीडिएट में। ऐसे ही आपको सब कुछ फिल कर देना रहेगा, ठीक है। अगर बी फार्मा किया हुआ है तो मतलब आपका एसजीपी में रहेगा, ठीक है। तो बी फार्मा को आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 7.4 करके अप्रॉक्स था, तो मैंने फिल कर दिया। ऐसे ही आपको अपना फिल करना है। डी फार्मा किया तो डी फार्मा में सेलेक्ट करने लेना, ठीक है। उसके बाद डी फार्मा का जो नंबर होगा तो नंबर लिख देना रहेगा आपको। अगर सीजीपीए में होगा तो सीजीपीए में लिख देना, ठीक। अगर आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है तो उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपको डालना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिग्री की डिटेल डालनी है, ना कि अपनी डिटेल, ठीक है। अब डिग्री की डिटेल क्या क्या है, जैसे एनरोलमेंट नंबर आपका क्या था, आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्टेट से आप कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेगी आपकी कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस रहेगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ एड्रेस डालना है, कॉलेज का नेम डालेंगे वही एड्रेस हो जाएगा, ठीक। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा जो कि आपका कॉलेज की डिग्री का रहेगा। पिन कोड यहाँ पे आपके कॉलेज का पिन कोड रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक मार्कशीट अपलोड करनी है फाइनल ईयर की, ठीक है। मैंने वो भी वीडियो में बताया हुआ है, दूसरे वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना कैसे मार्कशीट होती है, ठीक। उसके बाद अप्रूवल लेटर कैसे होता है वो भी मैंने वहाँ पे बता दिया है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करने रहेंगे और डिटेल ये भरनी रहेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद मैं अगले पेज पे लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब इस इंटरफेस में क्या क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसी साइज़ में अपलोड होगा, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे इसी साइज़ में अपलोड करना रहेगा, ठीक। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होगा, जैसे अगर आपने सीबीएसई या यूपी बोर्ड में लास्ट कुछ ईयरों में पढ़ा होगा तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अब एक ही में बन के आने लगी, वही दोनों जगह अपलोड कर देनी है, ठीक है। और सेम वैसे इंटरमीडिएट वाले में भी करना है, जैसे इंटरमीडिएट का जो भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो दोनों एक ही चीज़ रहेगी, ठीक। फिर डी फार्मा किया हुआ तो डी फार्मा की मार्कशीट या डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डी फार्मा का सर्टिफिकेट, ठीक, मतलब डिग्री जो आपकी है, ठीक। और अगर बी किया है तो बी फार्मा की मार्कशीट लास्ट ईयर वाली लगती है जो कि ईयर सेमेस्टर के साथ आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बी फार्मा की डिग्री, ठीक है। डॉक्टर फार्मेसी किया वो डाल देना है, उसकी डिग्री, ठीक है। और इंटर्नशिप लेटर अगर आपने डी किया हुआ है तो ज़रूर अपलोड करना, और अगर बी किया हुआ है तो आपके ऊपर है, आप अपलोड करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी यूपी सर्टिफिकेट डोमेंसिल, अगर आप यूपी से बाहर किए हैं, ठीक है, मतलब आप बाहर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपका यूपी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा डोमेंसिल का, वो यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन अगर आप यूपी के लिए करवा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं अपलोड करना रहेगा, ठीक। उसके बाद एक आईडी कार्ड अपलोड करनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड का, वोटर आईडी का, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी। तो आधार कार्ड मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं अपना, तो आधार ही आपसे भी मैं कहूँगा कि आधार ही अप्लाई करिए, ठीक है। दोनों तरफ की फ़ोटो इसमें खींच के लगा देनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट
मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है कि हाँ एफिडेविट आपका कैसे बनता है, ठीक है। उसमें वीडियो में मैंने बता रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना कि एफिडेविट कैसे बनेगा, कैसा रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक। एफिडेविट के बाद आपको यहाँ पे आई हरवरी जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना रहेगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ठीक है। एक बाई एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वन बाई वन अपलोड कर दी, ठीक। अब मुझे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस क्या होगा, जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। मैंने यहाँ पे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है, जैसे कि मेरा एप्लीकेशन नेम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आपका भी यहाँ पे सब कुछ लिख के आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार पूरे तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है, कि जो आपने डिटेल डाली हुई है सब कुछ सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना, ठीक है। आप एकदम नीचे तक जाते जाएंगे आपको पूरी डिटेल देखने जानी है, ठीक है। और देखते देखते जब आप एकदम से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ भी दिखेगा कि आपका फ़ोटो जो आपने अपलोड किया, हस्ताक्षर भी आपको दिखेगा, अपना सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाई स्कूल सब कुछ। यहाँ पे आप अपना पूरा डाटा देख लेंगे, ठीक। एक बार मेरी मानिएगा तो आप प्रॉपर डाटा देख के ही फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आई एम नॉट रिकग्नाइज विद द फार्मेसी काउंसिल इन द स्टेट, इस पर भी क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एकदम लास्ट में, ठीक है। ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, ठीक है, कि एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बात है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसके बाद क्या होगा कि सीधे पहुँच जाएंगे पेमेंट रिसिप्ट पे। अब पेमेंट के सेक्शन में आते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर दिख जाएगा कि आपका आवेदन संख्या वगैरह, ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। जन्म तिथि वगैरह भी आपको दिखेगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको दिखेगा। एक बार सबकी पुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो यहीं पे एक बार लास्ट में एडिट कर पाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर आवेदन करने के बाद एक बार फीस कट गई तो फिर आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये लास्ट स्टेप रहेगा। तो एकदम प्रॉपर ढंग से सब कुछ देख दाख के फिर यहाँ पे आप पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। पेमेंट कैसे रहेगी कि एप्लीकेशन की 1550 रुपये है, ठीक है। जीएसटी इस पर जुड़ती है 279 रुपीज़, और कुल मिला के आपका होता है 1829 रुपये। अब इसको आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे अपने फ़ोन पे, पेटीएम, किसी पे भी जिस पे भी आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहेंगे, ठीक। वहाँ पे आपको 1840 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाता है। ओवरऑल 1840 में आपका ये पूरा काम हो जाने वाला है, ठीक है। जब आपका 1840 रुपये पे हो जाएगा उसके बाद का क्या होता है, पेमेंट होने के बाद आपको सीधे रिसिप्ट मिल जाएगी जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका पेमेंट वगैरह हो चुका, ठीक है। ये आपको रख लेनी है, ठीक है। इसमें आपका रिसिप्ट नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ये सब मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है, ठीक है। मेरा नाम लिखा होगा, जैसे कि आपका नाम लिखा होगा, पिताजी का नाम लिखा होगा, आपके ईमेल आईडी लिखी होगी, मोबाइल नंबर लिखा होगा, फिर यहाँ पे बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फ़ी अमाउंट जो आपने पेमेंट की है ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक। इसके बाद आपकी बैंक ट्रांसैक्शन नंबर, बैंक ट्रांसैक्शन डेट वगैरह सब कुछ लिखी रहेगी। अब इस चीज़ को आप यहाँ से फिर प्रिंट कर पाएंगे, प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे और आपका चीज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब सब कुछ हो गया, आपका वो रिसिप्ट भी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ से आके अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस फिर चेक करते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं जाता तब तक आप यहाँ पर डेली अपना रजिस्ट्रेशन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या हुआ। अभी जैसे कि मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन तत्काल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरा स्टेटस एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है अभी, मतलब यहाँ पे नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरा सारा चीज़ें ग्रीन हो गई, ठीक है।
तो ऐसे आप अपना पूरा स्टेटस वगैरह चेक कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे बैक होंगे तो ठीक है, ये तीनों चीज़ों के नीचे आपको दिखेगा कि यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। पेमेंट पेमेंट की जो रिसिप्ट थी उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। और एफिडेविट का जो आपका फॉर्मेट है यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे, या मैं उसका फॉर्मेट आपको अपने एक अदर वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई हुई तो, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करना है 2026, 27, 28, 29, 30 जब भी करना हो, आप इस वीडियो को उनको रेफ़र ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।